वो मोह ममता में नहीं, उसको रहना चाहिए। परिवार पाले, व्यक्ति को जिम्मेदारी निभानी चाहिए। दुनिया में रहे लेकिन ऐसे रहे जैसे पानी में कमल रहता है, जैसे पानी में नाव रहती है। नाव पानी में है लेकिन पानी नाव के अंदर नहीं रहता। अगर पानी नाव के अंदर हो जाएगा तो नाव डूब जाएगी। साहब जिम्मेदारी पूरी करिए बस। एक वैश्या को गुरु बनाया, एक शिकारी को गुरु बनाया। भैया आज सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन परीक्षित, जब तक मैं रहूंगा तब तक तक्षक नाम की हिम्मत नहीं है जो यहाँ आ जाए, और वो आएगा जरूर। एक संत का श्राप झूठा नहीं हो सकता राजन। क्यों? आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ गया कोई बांधा जाए जंजीर। सुखदेव भगवान का पूजन किया महाराज परीक्षित ने। शाम का समय है, सुखदेव भगवान के पास तो पंख हैं, और सुखदेव जी ने एक प्रश्न पूछा परीक्षित जी से। अब तक परीक्षित जी ने प्रश्न पूछे थे भगवान से, सुखदेव स्वामी से। अब सुखदेव भगवान पूछ रहे हैं, तुमने 7 दिन कथा सुनी है परीक्षित, अब तुम मेरा एक प्रश्न बताओ। पूछे गुरुदेव। सुखदेव जी ने एक प्रश्न पूछा, बहुत छोटा, ये बताओ राजन, अब आने वाला है तक्षक, तो वो तुम्हें काटेगा, तो क्या तुम मरोगे? केवल 3 शब्द हैं, क्या तुम मरोगे? परीक्षित जी ने तुरंत उत्तर दे दिया, बोले प्रभु हमारा जन्म कब हुआ था जो हम मरेंगे? जन्म हुआ है शरीर का, और शरीर में हूं नहीं, मैं तो आत्मा हूं, तो आत्मा कभी मरती नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनं क्लेदन्त्यापुनशोष्यति मान्तम्। भैया जैसे ही सुखदेव भगवान उड़े, परीक्षित जी जहां आप बैठे हो वहां से हट जाओ, इधर आके बैठ जाओ, वो जगह छोड़ दो, मेरे पास आओ। जैसे ही सुखदेव भगवान चले और तक्षक नाग आया, एक फूल में बैठ गया, फूल में, और परीक्षित जी को वही फूल दिया गया पूजा के लिए। वही फूल महाराज परीक्षित ने अपने नाक में लगा लिया। जैसे ही नाक में लगाया तो नाक में डंस मारा काले नाग ने, पूरे पंचभौतिक पिंजड़ा में आग लग गई। आकाश से विमान आया, ये प्रसाद आपको। आज जैसे ही विमान आया तो महाराज परीक्षित दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए, और विमान में बैठ के जैसे ही स्वर्ग चले, आज जय जयकार हो रही है, फूलों की वर्षा हो रही है। बोले महाराज परीक्षित की और मेरी माताओं को, मेरे भाइयों, 7 दिन आपने मेरी कथा सुनी है। केवल एक निवेदन है आपसे, जितनी मेरी बहनें हैं, अपने अपने सास ससुर की खूब सेवा करना, अपने पति का कहना मानना, खूब सेवा करना, और जितने मेरे नौजवान युवा पीढ़ी है, माता पिता की खूब सेवा करना। भैया बड़े भाई का कहना मानना, केवल इतना मेरा आपसे निवेदन। एक लोग हमसे कह रहे थे कि तुम तो हर जगह कहते हो, मानता कौन है? हमने कहा सुनिए, एक छोटी सी बात है, ध्यान से सुनना। एक जंगल में आग लग गई, आग, तो जितने बड़े बड़े जानवर थे, शेर चीता भालू, सब भाग गए आग देख के। लेकिन एक छोटी सी चिड़िया, बगल में नहर थी, नदी थी, उसमें से एक बूंद पानी लेके आए, उड़ करके आग के ऊपर डाले, तो बड़े बड़े जानवर देख के हंसे, बताओ इतनी सी चिड़िया इतना पानी ला रही, आग बुझेगी बड़ा? तो चिड़िया ने कहा सुनो, आग बुझे चाहे ना बुझे, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं आएगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा। तो आग बुझाने वालों में नाम लिखवाना, आग लगाने वालों में नहीं। और अगर आपको कभी मेरी जरूरत